Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ उस सबका इंतज़ार रहता है जो एम्प्लॉयज़ टीसीएस छोड़ चुके हैं या जो छोड़ने वाले हैं। वो है कि टीसीएस अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को हायर करता है या नहीं करता है। टीसीएस की री हायरिंग पॉलिसी 2024-2025 में क्या है, वो सब मैं जवाब लेके आ गया हूँ आप लोग के पास। तो बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या टीसीएस जो है वो अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को रिहायर करता है या नहीं करता है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बहुत ही अलग अलग चैनल्स में, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट आंसर्स भी हैं। तो मैं क्या जानता हूँ इस बारे में, मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि टीसीएस हायर करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें लोग ऐसा सोचें कि अगर एक बार मैंने छोड़ दिया तो कि मैं दोबारा आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो ये बात है अराउंड 2010s की, 2011, 12, 13, 14 की। तो उसमें या उससे पहले भी एक बहुत ही एक पैटर्न नोटिस किया गया। टीसीएस मैनेजमेंट ने जो पैटर्न नोटिस किया कि एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं। सोचो, दो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी। दोनों ने 3 साल टीसीएस में काम किया एक प्रोजेक्ट के अंदर। 3 साल में दोनों का पैकेज पहुंचा 4.5 के आसपास। फिर एम्प्लॉय बी ने टीसीएस छोड़ दिया, उसको मिला 50% हाइक। तो 4.5 का 50% हाइक आप सोचो 2.75। तो 2.75 अगर आप 4.5 में करोगे तो उसका 7.5 लाख के आसपास उसका पैकेज हो गया, 7 से 7.5 के बीच में। उसने 2 साल उस कंपनी में काम किया। फिर उसने अपने मैनेजर को दोबारा कांटेक्ट किया और बोला कि मैं टीसीएस वापस ज्वाइन करना चाहता हूं और आप मुझे अपनी टीम में ले लो। अगर कोई आपकी टीम में वैकेंसी है या दूसरी टीम में भी है तो आप प्लीज़ आप मुझे कंसिडर करो उस पोजीशन के लिए। इस दौरान जो बेचारा एम्प्लॉय था जो उसने उसके साथ ज्वाइन किया था, उसका अभी भी पैकेज 5.1 5.2 के आसपास है और उसका पैकेज 7.5 8 के आसपास पहुंच गया है। दोनों के पैकेज में वेरिएंस आ गया। तो टीसीएस जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करेगी वो मिनिमम आपको 25 to 30% ऑफ हाइक आपकी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सैलरी में तो देगी ही देगी। तो इसी लालच में जो दोबारा हायर करने वाला एम्प्लॉय है, जो दोबारा हायर होना चाहता है, और जो उसका हायरिंग मैनेजर है, उन दोनों ने आपस में सेटिंग कर ली कि भाई मैं तुझे टीसीएस में दोबारा अपॉर्चुनिटी दूंगा, बट जो तेरे को हाइक मिलेगी, सोचो आपको हाइक मिली 30%, तो जो आपका सैलरी का कुछ प्रपोर्शन होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए वो मैं लूँगा एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। मान लो कि मैंने तेरे को दोबारा से हायर किया। मतलब काला बाजारी इंडियन लोग कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं 2 नंबर का धंधा कमाने के लिए। तो जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उन्होंने भी इसको एक 2 नंबर का पैसा कमाने का धंधा बना लिया कि हम अपने ही पसंदीदा एम्प्लॉय को हायर करेंगे और उससे हम लोग कुछ पैसे ले लेंगे। तो टीसीएस मैनेजमेंट ने इस बात को पकड़ा। कुछ लोगों को निकाला भी गया था, फायर भी किया गया था उस टाइम पे जब ये बात सामने आई थी। तो टीसीएस ने क्या किया भाई, क्या पता कौन ऐसा पूरा अप्रोच लगा के आ रहा है। उससे अच्छा है कि अगर आपने एक बार टीसीएस छोड़ा तो आप सोचो कि आपने हमेशा के लिए ही टीसीएस छोड़ दिया। तो इसी वजह से नो रीहायरिंग पॉलिसी का इन्वेंशन हुआ था टीसीएस में। इसी वजह से जो टीसीएस मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको टीसीएस छोड़ना है तो सोच समझ के छोड़ो, क्योंकि अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो आप दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। ये थी टीसीएस को क्यों नो रीहायरिंग पॉलिसी लानी पड़ी। इसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुआ? इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ के मन में एक डर बैठ गया कि यार हम लोग इतने सालों से टीसीएस में काम करते आ रहे हैं, हम लोग पता नहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और क्या पता हम अगर दोबारा टीसीएस आना चाहें, इस कंफर्ट लाइफ को दोबारा जीना चाहें, एक नो टेंशन वाली ज़िंदगी जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं जॉब सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए लोग टीसीएस छोड़ के ही नहीं जाने लगे, कुछ सर्टेन सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो टीसीएस मैनेजमेंट ने क्या क्या, ये हमें एम्प्लॉय रिटेंशन में हेल्प करेगा कि एम्प्लॉय जो एट्रिशन रेट है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। तो ये था कि क्यों रीहायरिंग पॉलिसी को
ख़त्म कर दिया गया टीसीएस में। अब जवाब आता है कि क्या टीसीएस रीहायर करता है या नहीं करता है। तो देखो भाई, अभी टीसीएस ने पीछे एक वुमेन सेंट्रिक एक ड्राइव निकाली थी, जिसमें अगर आप विमेन हो और आप टीसीएस में अगर पहले काम कर चुके हो या नहीं भी कर चुके हो, और या आपको टीसीएस छोड़ना पड़ा अपने फैमिली केयर को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो आप दोबारा से टीसीएस ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, ये एक स्पेसिफिक ये एग्जांपल जो है ये था, उसको वॉयलेट करता है जो भी इन्होंने नो रीहायरिंग पॉलिसी लाई थी। एक एक्सेप्शन हो गया उस केसेस में। बाकी जनरली देखो, मैंने देखा है कि इंटरव्यू तो कंडक्ट हो जाते हैं। आप स्पेशली मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसने टीसीएस छोड़े हुए उसको 2-3 साल हो गए और उसके पास एक टीसीएस एचआर का कॉल आया naukri.com के थ्रू। तो उसने बोला, देखो मैं टीसीएस एम्प्लॉय रह चुका हूँ, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो वी कैन गो अहेड विद द इंटरव्यू। तो एचआर ने बोला, नहीं नहीं नहीं, द रिक्वायरमेंट इज़ वेरी क्रिटिकल, तो हम लोग आपके गो हेड करेंगे आपके इंटरव्यू प्रोसेस को। तो उसका पूरा इंटरव्यू लिया, उसको ऑफर लेटर भी जनरेट हो गया। बट एंड मोमेंट में उसने क्या किया, उसने खुद ही ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसको एक नया कंपनी में एक नया पैकेज मिल गया था टीसीएस का शो करके। तो ये भी देखा है मैंने कि अगर पोजीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो, जिसमें मतलब एक उनको एक क्लाइंट साइड से एक प्रेशर है कि आपको इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसोर्स आपको लाना ही लाना है, प्रोजेक्ट पूरा स्टेक में है, तो आपको रिहायरिंग हो जाएगी। बट अगर ये एक नॉर्मल ड्राइव है जिसमें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो देखो तो आपकी रिहायरिंग थोड़ा उसमें आ जाएगी, एक संकट में आ जाएगी, एक थोड़ा सिल्वर लाइनिंग नहीं दिखेगी क्लाउड्स के बीच में, कि आप उसको पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था रिहायरिंग के ऊपर। हाँ, करती है कुछ स्पेशल, वो ड्राइव्स भी कंडक्ट करती हैं, जैसे विमेन के मैंने आपको बताया। बहुत ही ज़्यादा कुछ एक क्रिटिकल रिसोर्स हो, अगर आपके पुराने जो आपके रिलेशंस हैं वो मैनेजर या आपके ऑन साइट जो मैनेजर उसके साथ अच्छे रहे हैं और उनको आप ही चाहिए उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा हैंडल करते थे और आपके बगैर वो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो आपको वो ज़रूर हायर करेंगे। बट अधिकतर चांसेस में मैंने देखा है कि आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा अगर आप एक्स टीसीएस एम्प्लॉय हो तो कुछ कंपनीज होती है जैसे एक्सेंचर वगैरह है, उनका 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि अगर आपने एक्सेंचर छोड़ा तो आप 6 महीने तक उसके किसी भी ड्राइव्स में आप पार्ट नहीं ले पाओगे। बट टीसीएस में ऐसा नहीं है। टीसीएस में अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो टाटा बाय बाय, ख़त्म, बाय बाय टाटा, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पता लगा होगा कि जो नो रीहायरिंग पॉलिसी टीसीएस ने निकाली उसके पीछे का मोटिव क्या था और वो क्यों निकाली गई, और आप रिहायरिंग हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।